हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैकिंग इफिशियंसी। क्या है पैकिंग इफिशियंसी? किसी यूनिट सेल में किसी स्फीयर या पार्टिकल के द्वारा जितना परसेंट वॉल्यूम को एक्वायर किया जाता है, फिल किया जाता है, उसी को पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। इसी पैकिंग इफिशियंसी को इस एग्जांपल के मदद से भी समझ सकते हैं। जैसे कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ये एक कंटेनर, इस कंटेनर में हम बॉल भरने जा रहे हैं, यानी कि बॉल से इस कंटेनर को फिल करने जा रहे हैं। तो बॉल से इसको फिल करने के बाद, इस कंटेनर को फिल करने के बाद अगर हम स्टडी करें कि इस बॉल के द्वारा इस कंटेनर के टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट फिल किया गया है, तो बस जो वॉल्यूम ये एक्वायर करता है उसी के परसेंटेज को हम पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। यानी किसी यूनिट सेल के टोटल अवेलेबल वॉल्यूम में किसी एटम और पार्टिकल के द्वारा जितना परसेंट वॉल्यूम एक्वायर किया जाता है उसी को हम पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। अब इस पैकिंग इफिशियंसी को हम क्यूबिक यूनिट सेल में कैलकुलेट करते हुए आप सभी को समझाने जा रहे हैं। तो क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकाला जाता है और कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, जरा ध्यान दिया जाए। एक बार फिर से बता दें कि पैकिंग इफिशियंसी क्या है। किसी भी यूनिट सेल में एटम और स्फीयर के द्वारा और पार्टिकल के द्वारा जितना परसेंट वॉल्यूम एक्वायर किया जाता है उसी एक्वायर वॉल्यूम को हम पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। यहां सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम पैकिंग इफिशियंसी निकालना चाहते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये है, इसमें एटम कॉर्नर पर है। हर कॉर्नर पर आने वाला एटम आप सभी स्टूडेंट को पता है कितना पार्ट लेकर आता है, 1/8। और क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम केवल कॉर्नर पर ही होते हैं। तो हमने मान लिया कि इस क्यूबिक यूनिट सेल का जो एज लेंथ है वो a है। तो यहां हमने माना लेट द एज लेंथ cubic unit cell, edge length of cubic unit cell equal a। और अब total number of atoms, total number of atoms in simple cubic यूनिट सेल। तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हर कॉर्नर पर आने वाला एटम कितना लेकर आता है, 1/8। और क्यूबिक यूनिट सेल में एटम केवल कॉर्नर पर ही होता है और कॉर्नर की संख्या 8 होती है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हुआ, 1। अब हम इस स्फीयर के द्वारा जो वॉल्यूम एक्वायर किया गया वो निकालना चाहते हैं। तो द वॉल्यूम occupied by a sphere और एटम। आपको पता होना चाहिए कि यहां एटम और पार्टिकल या स्फीयर का वॉल्यूम जो होगा 4/3 πr³ होगा और यहां एक केवल एटम इसमें आया है, इसलिए
4/3 पाई आर क्यूब में 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो कंप्लीट वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। और अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कह सकते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो कितना होगा ए क्यूब, क्योंकि एज लेंथ ए है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया 2। अब आइए थोड़ा फिगर का स्टडी करें हम लोग, फिगर से क्या निकलकर सामने बात आ रहा है। आपको बता दें स्टूडेंट कि जब कॉर्नर पर केवल एटम्स और पार्टिकल्स होंगे तो एक एज लेंथ पर आप स्टडी करेंगे तो ये एटम इस एटम को टच करेगा इस तरह से। तो इस तरह से जब टच करेगा तो ये जो एज लेंथ देख रहे हैं ए, ये 2r के इक्वल होगा, यानी r प्लस r 2r के इक्वल होगा ये एज लेंथ। तो अगर हम एक फेस को कंप्लीट काट कर यहां लें तो ये स्फेयर इस स्फेयर को टच करेगा, ये स्फेयर इस स्फेयर को टच करेगा, और तब ये r प्लस r 2r होगा a के इक्वल। तो इस बात को समझाने के लिए हम यहां दो तरह का फिगर लिए हैं। पहला एक एज लेंथ पर केवल लिए हैं और दूसरा कंप्लीट एक फेस लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एज लेंथ है ये वास्तव में r प्लस r 2r के इक्वल है। तो अब फिगर से ये बात क्लियर है कि a इक्वल टू r। इक्वेशन नंबर 3, putting the value of equation 3 in equation फर्स्ट, इन इक्वेशन बल्कि सेकेंड। तो इन इक्वेशन सेकेंड में हम a का वैल्यू रखें तो वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या हो जाएगा 2r का होल क्यूब, क्योंकि a की जगह 2r, तो इस तरह से 8r क्यूब। तो ये है वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और ये है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फेरल एटम। तो आपको बता दें कि हम पैकिंग इफिशियंसी का स्टडी कर रहे हैं। तो सिंस जरा यहां पर ध्यान से समझना होगा स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए। 8r क्यूब हमारे पास टोटल अवेलेबल वॉल्यूम है इस यूनिट सेल का। तो 8r क्यूब के कंप्लीट वॉल्यूम में यहां आपका स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, फिल करता है। तो 8r क्यूब के कंप्लीट वॉल्यूम में 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम एक्वायर करता है। तो 100 में कितना करेगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन 8r क्यूब। तो जरा समझा जाए, यही है आपका पैकिंग इफिशियंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। तो 4/3 पाई आर क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फेयर और एटम, और 8r क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इनटू 100। तो कहने का मतलब यही है पैकिंग इफिशियंसी। तो यही से ये फॉर्मूला निकाला गया है पैकिंग इफिशियंसी का, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स और स्फेयर ये रहा, और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ये है इंटू 100। तो स्टूडेंट्स ये था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग इफिशियंसी, जिसका कैलकुलेशन हम लोग फॉर्मूला बेसिस पर करेंगे। ये समझाने के लिए कि आप अच्छे से समझ जाए, इसलिए इस ढंग से समझाया गया। डायरेक्ट फॉर्मूला पर
हम लोग पैकिंग इफिशियंसी इसका निकालेंगे। हेंस पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब इंटू 100। तो सॉल्व करेंगे आर क्यूब और ये हो गया 4 इंटू 3.14 पाई का वैल्यू इंटू 100 और ये भी आप कैंसिल कर सकते हैं 8 को इंटू 3। इस पूरे को सॉल्व करने पर आ रहा है स्टूडेंट 52.37%, जिसको लगभग 52.5% माना गया है। तो ये है वो परसेंटेज, वो वॉल्यूम का परसेंटेज जो स्फीयर के द्वारा इस यूनिट सेल में कवर किया गया है, फिल किया गया है। अब एक बार फिर से शुरू से अंत तक, जैसा कि हर एक टॉपिक को पूरा क्लियर समझाने के बाद एक बार फिर से भी समझा दिया जाता है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। ध्यान दिया जाए पैकिंग इफिशियंसी क्या है, किसी भी यूनिट सेल के टोटल अवेलेबल वॉल्यूम में किसी एटम या स्फीयर के द्वारा जितना परसेंट वॉल्यूम एक्वायर किया जाता है उसे पैकिंग इफिशियंसी कहा जाता है। The percentage of total space filled by particles or sphere in any unit cell or closed packing is called packing efficiency. Packing efficiency का फॉर्मूला volume occupied by the sphere or atoms upon total volume of the unit cell into 100। और अब calculation of packing efficiency in simple cubic unit cell, let edge length of the cubic unit cell equal A। edge length हमने A माना और अब total number of atoms in simple cubic unit cell, total number of atom जैसा कि हर कॉर्नर पर आप जानते हैं जो एटम आता है 1/8 पार्ट लेकर आता है और 8 कॉर्नर है तो 1/8 into 8 वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर और एटम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर और एटम। तो इसके लिए आपको बता दें कि केवल 1 एटम आया है, स्फीयर पार्टिकल को स्फेरिकल माना गया है, इसलिए स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होता है इंटू 1। और यहां वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एज लेंथ के अनुसार, एज लेंथ यानी कि क्यूबॉइडल है तो एल क्यू होता है वॉल्यूम, तो ए क्यू हो गया। फिगर से ये बात क्लियर है कि ये जो एज लेंथ है 2r की इक्वल है। तो हम इस ए के वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दिया, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2। वॉल्यूम ऑफ द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 2r क्यू, 2r का होल क्यू, तो ये 8r क्यू हो गया। अब पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला यूज करते हुए वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर जितना था पुटअप कर दिए और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ये रहा और इंटू 100 आया 52.5%। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैकिंग इफिशियंसी इन एफसीसी पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यहां आप अब जब आगे का क्लास करेंगे तो आपको आगे आने वाले कॉन्सेप्ट खुद से समझ में आएंगे कि यहां अब ये होगा। ये तब संभव है जब आप ठीक से ध्यान से आज का क्लास लेक्चर समझे होंगे तब। थैंक यू।